साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट शुभम कुमार सेन आप सभी का मित्र। पिटिशनर का क्या होगा? जिन लोगों ने पिटीशन लगाई थी 23/5/2019 के बाद में, सबसे पहले पिटीशन लगाई गई थी, उसका ऑर्डर आया था 23 मई 2023 को। उस ऑर्डर में कई लोगों को प्रोविजनली रूप से पास कर दिया गया था। जैसे ये ऑर्डर आया तुरंत बहुत सारे लोगों ने पिटीशन लगा दी थी कि भाई इस इंटेंशन के साथ में पिटीशन लगाई थी उन्होंने कि हम भी पास हो जाएंगे। तो उन पिटिशनर्स का क्या होगा? और जिन पिटिशनर को पास कर दिया था प्रोविजनली रूप से, उनका क्या होगा? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। उससे पहले मैं हमेशा की बात की कुछ प्रश्न ले लेता हूं। हाईकोर्ट एलडीसी का एक स्टूडेंट है, मुझसे लगातार जुड़ा हुआ है। उसने मेरे से प्रश्न किया है, उन्होंने मेरे से प्रश्न किया है कि सर आईपीसी सेक्शन 100 क्या है और हम प्राइवेट अपने खुद के डिफेंस में सामने वाले को कितना अटैक कर सकते हैं उस पर। तो आईपीसी सेक्शन 100 के अंदर एक प्रोविजन है, उसमें बताया गया है कि खुद की निजी सुरक्षा को लेकर के हम सामने वाले पर अपने बचाव के लिए यदि उसका मर्डर भी कर दें तब भी हमें कोई सजा नहीं होगी, क्योंकि ये भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के अंतर्गत इसको क्राइम नहीं माना गया है। जो आईपीसी का सेक्शन है 96, 97, 98, 99, 100, इनमें प्राइवेट प्रतिरक्षा को लेकर के बात कही गई है। जैसे मान लो यदि कोई महिला है, उसको यह आशंका हो गई है कि मेरे साथ में रेप होने वाला है या मेरे साथ में ऐसा कोई घटनाक्रम होने वाला है जिससे मेरी जान जा सकती है। वहीं कोई पुरुष है, रात को घर में सो रहा है और उसको लग रहा है कि मेरे घर में डकैती हो रही है और डकैती के साथ साथ मेरी भी हत्या हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में यदि वो बचाव करते हुए या अपना खुद का बचाव करते हुए सामने वाले की मृत्यु कर दे या उससे गलती से सामने वाले की मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उसे किसी भी प्रकार की सजा नहीं होगी। यह बात कहता है भारतीय दंड संहिता की धारा 100। तो आप लोगों को पता पड़ गया होगा कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो सेक्शन है वो 100 है, जिसमें किसी भी प्रकार का क्राइम नहीं है। यदि आप अपने खुद के बचाव के लिए किसी की हत्या भी कर दे तो, या उसे कितना भी नुकसान पहुंचा दे तो, लेकिन जितनी आवश्यकता हो उतनी क्षति पहुंचानी। जैसे मान लो सामने वाले के आपको लगता है कि थप्पड़ से काम चल सकता है, तो ऐसा नहीं है, फिर भी आपने गन से शूट कर दिया उसको, तो ये क्राइम माना जाएगा। जितनी आवश्यकता हो उतना ही नुकसान पहुंचाना, मतलब आपका बचाव हो जाए। ऐसे ही एक जयप्रकाश जी गुजर हैं, लगातार मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमारे परिवार में इस तरह की घटना हुई है जिसमें एक लड़का है और एक लड़की है, वो अलग, एक महिला पुरुष रहते साथ साथ है, लेकिन उनका जो पति है उनको खर्चा पानी नहीं देता है। तो जब कोई पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में सीआरपीसी 1973 का एक सेक्शन है 125 मेंटेनेंस, भरण पोषण का क्लेम कर सकती है वो लेडीज जिनको उनका पति खर्चा नहीं देता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई परस्पर झगड़े चल रहे हैं आपस में और पति उनको खर्चा ही नहीं दे रहा, तो पत्नी कोर्ट में दावा पेश कर सकती है, बकायदा पति को बाध्य करेगी कि हर महीने इतना अमाउंट पत्नी को देता रहे वो, ताकि उससे उसका जीवन यापन चलता रहे। और जब आपने ये क्लेम किया 125 सीआरपीसी का भरण पोषण का, कोर्ट उसके 60 दिन के बीच में ही इस प्रक्रिया को प्रारंभ करके एक तरह से इंटरिम ऑर्डर पास कर सकता है कि भाई इस महिला को दिया जाए। यदि बाद में वो महिला कोर्ट में सिद्ध कर देती है कि उसको वास्तव में वो लायबल है लेने के लिए, डिजर्व करती है मेंटेनेंस लेने के लिए, तो ये जारी रखा जाएगा मेंटेनेंस। और जैसे ही कोर्ट को लगेगा कि सामने वाला पक्ष सही है, वो देता है हमेशा कुछ ना कुछ खर्चा, या झूठ अगर वो लगेगा, तो इस मेंटेनेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा। खैर बात करते हैं जो पिटिशनर है उनका क्या हुआ। तो साथियों, जो 23/5/2023 को डिसीजन आया था हाई कोर्ट का, उसमें प्रोविजनली रूप से पास कर दिया गया था। आप लोग ये भी देख सकते हैं, जो कॉपी है डिसीजन की, इस डिसीजन की कॉपी में लिखा है अपीयरेंस
of the petitioner in the aforesaid test shall be purely on provisionally basis. The result of the petition shall not be declared without leave of the court. मतलब आप सब लोगों को जो टाइपिंग में बैठाया गया था वो प्रोविजनली रूप से बैठाया गया था, उसमें से भी कुछ पास हुए हैं। ऐसे 11 लोग कैंडिडेट्स हैं जिनको पास अभी मेंशन है रिजल्ट में बताया गया उनको। तो इन कैंडिडेट्स को अभी एक तरह से ये माना गया प्रोविजनली रूप से ये पास है। इनमें ऐसे भी कैंडिडेट जिनके वास्तव में कट ऑफ से ऊपर मार्क्स है, लेकिन उनको फाइनल सिलेक्शन जब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। और फाइनल डिसीजन में भी क्या, इनके फेवर में आना जरूरी है। अब जब भी कोर्ट में हियरिंग हुई इन लोगों की, ये जितने भी पिटिशनर है, पिटिशन लगाई थी, पूजा सैनी वर्सेस राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर एंड अनादर, निमिषा गोयल, सुभाष चंद्र, रवि मीणा, सुशील कुमार सन, आदित्य चौधरी, आकाश गागर, महिपाल यादव, महेंद्र सिंह, तो ये और भी जितने भी पिटिशन पूरे अपने जोधपुर और जयपुर में ये लगी है, जितने भी पिटिशनर है, जब हियरिंग होगी, लॉयर आर्ग्यूमेंट्स होंगे और आपके फेवर में डिसीजन आएगा जब इन लोगों को अपॉइंटमेंट दी जाएगी। अब प्रश्न ये आता है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे नियुक्ति तो इनको अभी मिल जाएगी जुलाई वो लगभग 20-25 जुलाई के आसपास ही, और यदि मान लो कोर्ट का डिसीजन बाद में आया तब क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, जैसे मान लो चाहे कोर्ट का फैसला कितना ही लेट आए, अगर आप लोगों के फेवर में मैटर आया, आप लोग जीतते हो केस, तो चाहे आपके लिए एक शैडो पोस्ट क्रिएट करनी पड़े कोर्ट जो भर्ती के अंदर, वो शैडो पोस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। मतलब आप लोगों को अपॉइंटमेंट दिया जाएगा यदि फेवर में आता है तो। और यदि आप आप जो है केस हारते हैं तो फिर कोई मतलब है नहीं इस टाइपिंग का और पास होने का। तो कुछ समय मेरे साथ में लगातार बनी रही है, मैं समय पर जरूर इसकी सूचना दूंगा उस प्रोसीडिंग में क्या क्या होता है, कितनी संभावना है कि केस आप लोग जीत सकते हैं। साथ में ही जो अभी एक मैसेज वायरल चल रहा है 721 पोस्ट का कि भाई हाईकोर्ट एलडीसी की पोस्ट इंक्रीज हो सकती है क्या, इसकी भी मैं आपको एक स्पष्ट और सटीक सूचना दूंगा। बशर्ते आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए। समय लगेगा कोई कंटेंट आपके सामने रखने में, लेकिन जो भी कंटेंट आएगा वो बिल्कुल स्पष्ट होगा और सटीक होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।